हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग एम जी पी ई 11 जिसके अंतर्गत मानव सुरक्षा पढ़नी है। ये मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इग्नू एग्ज़ाम 2021 के तहत जो आप लोगों का 20 जनवरी से निर्धारित थी, 20 जनवरी 2022 से एग्ज़ाम जो निर्धारित थी वह एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है कोरोना को ध्यान में रखते हुए। इसलिए ये परीक्षा जब होगी तो आप लोगों को इसकी सूचना 15 दिन पहले ही दे दी जाएगी। तो मैं हर साल की भांति इस वर्ष भी आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हूँ और दे रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें और इसका नोट्स बनाएं। तो थोड़ी सी मैं बात आप लोगों को बता दूं कि इसका समय सीमा जो है 2 घंटा है और अधिकतम मार्क्स जो इसका होगा 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और वर्ड लिमिटेशन है 500 वर्ड्स में इसको आपको लिखना है। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि पहला प्रश्न MGPE 11 में कौन सा बनता है। तो पहला जो प्रश्न है, मानव सुरक्षा की अवधारणा एवं दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि मानव सुरक्षा की अवधारणा एवं दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रश्न जो है, भारत में मानव सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि भारत में मानव सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानवाधिकार मानवाधिकार मानव सुरक्षा और मानव विकास के बीच परस्पर निर्भरता की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मानवाधिकार मानव सुरक्षा और मानव विकास के बीच परस्पर निर्भरता की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न जरूर आएंगे। नेक्स्ट जो है, भारत में मानव सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की प्रभावोत्पादकता को विस्तार से बताइए। फिर मैं आपका प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में मानव सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की प्रभावोत्पादकता को विस्तार से बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य और गैर राज्य हिंसा के बीच राज्य और गैर राज्य हिंसा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और मानव सुरक्षा पर इसके निहितार्थों को समझाइए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि राज्य और गैर राज्य हिंसा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और मानव सुरक्षा पर इसके निहितार्थों को समझाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति गांधी के विचारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति गांधी के विचारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधीवादी सिद्धांतों के संदर्भ में गांधीवादी सिद्धांतों के संदर्भ में मानव सुरक्षा क्या है। गांधी के अनुसार यह मानव विकास में कैसे सहायक होगा। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधीवादी सिद्धांतों के संदर्भ में मानव सुरक्षा क्या है और गांधी के अनुसार यह मानव विकास में कैसे सहायक होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्रामीण असंगठित श्रम किन सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करता है, इनसे निपटने के लिए क्या कदम मौजूद है। फिर मैं वह प्रश्न को बता, ग्रामीण असंगठित श्रम किन सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करता है, इनके इनसे निपटने के लिए क्या कदम मौजूद है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आतंकवाद मानव सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, स्पष्ट कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि आतंकवाद
मानव सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय समाज में महिलाओं के सीमांतीकरण के विभिन्न आयामों का विवरण दीजिए। फिर मैं आपको प्रश्न बता, भारतीय समाज में महिलाओं के सीमांतीकरण के विभिन्न आयामों का विवरण दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा संबंधी खाद्य सुरक्षा संबंधी वैश्विक चिंताएं क्या है, चर्चा करें। खाद्य सुरक्षा संबंधी वैश्विक चिंताएं क्या है, चर्चा कीजिए। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि निम्न कुछ लघु नोट्स टाइप के जो प्रश्न आएंगे उसको भी आप पढ़ लें, ताकि उससे भी आपका प्रश्न न छूटे। तो थोड़ा सा आप लघु नोट जो प्रश्न उसको भी नोट कीजिए। पहला जो है वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक। फिर उसके बाद है सीमांतीकरण और खंडीकरण, सीमांतीकरण और खंडीकरण। फिर उसके बाद है जेंडर असमानता, जेंडर असमानता। ठीक है, फिर उसके बाद है विवाद। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ लीजिए व्यक्तिगत सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा, व्यक्ति सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नव कार्यात्मकता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नव कार्यात्मकता। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बंधुआ मजदूर की स्थिति और समस्याएं, बंधुआ मजदूर की स्थिति और समस्याएं। एंड लास्ट जो है परिशुद्धि खेती, परिशुद्धि खेती। इतना आप पढ़ लीजिए तो मुझे आशा है कि आप लोगों का जो परीक्षा होगा उसमें इससे प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर इससे संबंधित बहुत सारे उत्तर उपलब्ध हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे संबंधित और भी उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।